ईरान और इजराइल के दरमियान लड़ाई गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि आज फिर ईरान के ऑयल टैंकर को सीरिया की कोस्ट के ऊपर निशाना बनाया गया है और निशाना बनाने वाले ड्रोन्स थे। इस हमले के नतीजे में ईरान के पासदाराने इनकलाब के 3 लोग जाँ बहक होते हैं। अभी तक तो ईरान ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। अगर बात करें सीरियन न्यूज की तो सीरियन न्यूज ये दावा करती है कि ईरान के ऑयल टैंकर को भी और उनके जो पासदाराने इनकलाब जो वहां पर क्रू मेंबर थे उनको शदीद नुकसान हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऑयल टैंकर के अंदर क्या ऐसी वजह थी कि अचानक उसके ऊपर इजराइल की जानिब से अटैक किया जाता है। इजराइल की क्या क्या प्लानिंग है और ईरान उसको किस तरह टैकल करेगा, ईरान के पास कौन कौन से ऑप्शन है, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान का एक ऑयल टैंकर था जिसका नाम था विजडम। ये सीरियन कोस्ट के ऊपर मौजूद था कि जैसे ही इसको ऑफलोड किया गया तो अचानक इसके ऊपर ड्रोन से हमले होते हैं। तकरीबन 3 से 4 ड्रोन ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट इसको शूट आउट किया और तकरीबन 3 मेंबर इसके जो थे इस जहाज के वो जाँ बहक हुए हैं। नाजरीन ग्रामी, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस पर अटैक नहीं हुआ बल्कि एक्सप्लोजन हुआ है इस जहाज के अंदर और ये एक्सप्लोजन खुद साख्ता था जिसकी वजह से अटैक हुआ है। लेकिन जो दीगर मेंबर है, दीगर इंटरनेशनल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात करते हैं कि इस जहाज को, इस ऑयल टैंकर को बाकायदा तौर पर इजराइल की जानिब से निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि इजराइल ने इसको क्यों निशाना बनाया है। इजराइल का ये मानना है कि बहुत सारे शिप जो है ईरान से आते हैं और उनके अंदर असला मौजूद होता है। ये ईरान के शिप ना ही किसी किस्म की कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, ना ही इनके अंदर ऑयल होता है। बेसिकली इन ऑयल टैंकर के अंदर ईरान अपने जंगजुओं के लिए असला लेकर आता है और ये असला फिर सीरिया के जंगजुओं को मुहैया किया जाता है। नाजरीन ग्रामी, कल आपको मैंने ये खबर दी थी कि जेरूसलम के ऊपर 36 के करीब रॉकेट दागे गए हैं और ये रॉकेट जो हैं वो हमास ने दागे थे, गजा पट्टी का इस्तेमाल किया था। बाद में इजराइल की जो लैंड फोर्सेस थी, जो एयर फोर्सेस थी, उन्होंने रेड भी किया। बहुत सारे हिजबुल्ला और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया, फलस्तीनियों के घरों को निशाना बनाया गया। तो इजराइल के ये मानना है कि जितने भी अटैक आजकल इजराइल के ऊपर हो रहे हैं ये बेसिकली ईरान करवाता है। ईरान अपने ऑयल टैंकर के अंदर बहुत सारे वेपन्स भर के लाता है और ये वेपन्स कोस्ट पर ऑफलोड किए जाते हैं। वहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद होते हैं, जंगजू ग्रुप्स के लीडर होते हैं, उनको ये फराहम कर दिया जाता है और यही वो जंगजू फिर इजराइल को नुकसान पहुंचाते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस बार इजराइल को काफी बड़े धचके लग रहे हैं क्योंकि इसी हफ्ते इजराइल के जो नगेव न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट था उसको भी निशाना बनाया गया था और सीरिया की सरजमीन से ही निशाना बनाया गया था। और इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है, इस बात का इंकशाफ किया है कि जिस मिसाइल सिस्टम से इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट को शूट आउट किया गया है, तबाह किया गया है, वो बेसिकली S-200 मिसाइल सिस्टम था और जो मिसाइल था वो बेसिकली ईरानी साख्ता था और ईरान ने SU मिसाइल से इसके ऊपर अटैक किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने क्यों ईरान के ऑयल टैंकर को मेडिटेरियन सी के अंदर निशाना बनाया है और ये इस तरह के वाकयात आगे भी चलने वाले हैं।